अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद आसिफ अमजद। ये मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के सीरीज़ ऑफ लेक्चर आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। और मैं मैनकीव की बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स अ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बेसिकली एक मुल्क के अंदर जो पैदावार एक साल में होती है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो अब एक साल में एक मुल्क में बेशुमार चीज़ें पैदा होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस होती है, वीट प्रोड्यूस होती है, और भी बेशुमार चीज़ें पैदा होती हैं। तो इनको कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल है। तो इकोनॉमिस्ट ने इसका एक आसान हल निकाल ली। वो हाल ये निकाला है कि जितनी भी कंजम्पशन हो रही है उसको प्लस कर लें, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही उसको प्लस कर लें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितने गवर्नमेंट खर्चे कर रही उसको प्लस कर लें, और तीसरा जो नेट एक्सपोर्ट से अर्निंग हो रही उन सबको प्लस कर लें। अगर हम ये चारों फैक्टर्स को ऐड कर लें तो वो हमें जीडीपी हम जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कंजम्पशन को सी से प्रेजेंट किया गया है, इन्वेस्टमेंट को आई से प्रेजेंट किया गया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जी से प्रेजेंट किया गया है, नेट एक्सपोर्ट को एन एक्स से प्रेजेंट किया गया है। जो इनिशियल सोसाइटीज थी, एग्रीकल्चर एज जिसको कह लें, अगर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर लें, तो सोसाइटीज जंगलों में रहती थी, और उनका जो मकसद होता था जस्ट टू फुलफिल द नीड्स। तो ज़रूरत पैदा करने के लिए वो कुछ चीज़ों को कंज्यूम कर लेते थे, और कुछ जितनी उनको चीज़ें चाहिए होती थी उनको बनाने के लिए चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते थे। तो बेसिकली उस वक्त सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी का ही वजूद था, जिसमें सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट शामिल थी। तो इसलिए पहले जो जब जीडीपी कैलकुलेट उन्होंने की तो उनकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट अगर कर लें तो वो टू क्लोज्ड इकोनॉमी बन जाती है। आफ्टर दिस, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और लोगों ने जो है ना वो इकट्ठे मिलके रहना शुरू कर दिया, तो उससे गांव बने, गांवों से शहर बने, शहरों से मुल्क बने। जब मुल्क बन गए तो उन्होंने अपने नुमाइंदे चूज किए, यानी बादशाह सिस्टम पहले पहले था, जो पावरफुल होता था वो कमांड संभाल लेता था पूरी, जितने भी गांव होते थे उस एरिया के। तो वो लोगों से टैक्स जो है ना वो लेता था। तो वो टैक्स जो है ना वो उन्हीं के ऊपर ही जो है ना वो खर्च करता था। फॉर एग्जांपल रोड्स बना दी, हॉस्पिटल्स या इस तरह की चीजें। तो उसमें थर्ड कंपोनेंट शामिल हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो अब ये जो इकोनॉमी बन गई है थ्री सेक्टर, यानी पहले कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तो शामिल टू सेक्टर में थे, लेकिन अब जो है ना वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है, तो इसलिए ये बन गई थ्री सेक्टर, लेकिन है ये क्लोज्ड इकोनॉमी। जब एक मुल्क बन गया तो उससे और भी पॉपुलेशन बढ़ी और मुख्तलिफ मुल्क बन गए। अब ज्यादा जब कंट्रीज हो गए हैं तो उन्होंने आपस में ट्रेड शुरू कर दी। जब ये ट्रेड शुरू कर दी है तो ये बन गई फोर सेक्टर इकोनॉमी, और इसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। इसी तरह जो जीडीपी है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में वाई से प्रेजेंट करेंगे। इट्स अ सिंबल ऑफ द जीडीपी। जीडीपी को हम आउटपुट भी कहेंगे। इज द सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। अब हम इन कंपोनेंट्स के बारे में बारी बारी स्टडी कर लेते हैं। व्हाट्स अ कंजम्पशन? कंजम्पशन क्या होती है? जो हाउस होल्ड मुख्तलिफ चीज़ों को खरीदने में लगाते हैं। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाई हाउस होल्ड।
तो इसको 3 कैटेगराइज में वो किया गया है कि कंज्यूमर गुड्स 3 तरह की होती हैं, या तो होती हैं ड्यूरेबल गुड्स, दूसरी होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, तीसरी होती है सर्विसेज। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनको हम बार बार यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार, हाउसेस, दीज आर द कंज्यूमर गुड्स, और ये हम इनको बार बार यूज कर लेते हैं, इसलिए दीज गुड्स आर कॉल्ड द ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो एक दफा इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो जाती हैं, जिस तरह ये वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सिर्फ एक दफा ही यूज होते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाती हैं। आगे नेक्स्ट है जी सर्विसेज। सर्विसेज में जितनी भी हजाम की सर्विस है, डॉक्टर की है, टीचर की है, कारपेंटर की है, ये सारी सर्विसेज भी कंजम्पशन सी में शामिल होती हैं। उसके बाद अगला जो फैक्टर है, कंपोनेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल। जो हम कैपिटल खरीदने में जो पैसे खर्च करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या इसको हम कहते हैं स्पेंडिंग ऑन गुड्स बॉट फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज करने के लिए जो आप मशीनरी वगैरह परचेज कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इसको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बात होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेसमैन अपनी फर्म्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके इक्विपमेंट खरीदने के लिए, मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए, तो इनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट वो होती है जो हाउस होल्ड, कंज्यूमर या लैंडलॉर्ड अपने घर खरीदने के लिए करते हैं, हाउसेस खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए करते हैं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है जी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि फर्म्स के अंदर जो कैपिटल होता है उसको एडिशन करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब एक क्वेश्चन ये यहाँ पे रेज होता है कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल क्या दोनों एक हैं जी? तो क्वेश्चन है कि नहीं। कैपिटल इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। स्टॉक, कैपिटल स्टॉक वेरिएबल है और इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लो वेरिएबल है। अब ये स्टॉक और फ्लो वेरिएबल मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन से वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल होते हैं और कौन से वेरिएबल फ्लो वेरिएबल है। At any given moment, the economy has a certain overall stock of capital. Investment is spending on new capital, a flow variable. आगे नेक्स्ट थर्ड हमारा कंपोनेंट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी। जी इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट आल्सो इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पेमेंट्स बाज वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करती है, या और कोई पेमेंट्स, सब्सिडीज वगैरह जो गवर्नमेंट दे देती है। दीज आर ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। आगे लास्ट हमारा टॉपिक है नेट एक्सपोर्ट। इस क्या होता है जी? एक्सपोर्ट EX माइनस इंपोर्ट, यानी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन को और जो हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कर लें तो हमें नेट एक्सपोर्ट हासिल होगी। तो वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट माइनस द वैल्यू ऑफ टोटल इंपोर्ट्स इज कॉल्ड द नेट एक्सपोर्ट। अगर हम ये चारों फैक्टर्स को ऐड कर लें तो हमें GDP हासिल हो जाएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।